जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक के क्वेश्चन करे थे और बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज फिफ्थ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड dy by dx if y equals to 12 1 minus cos t and x equals to tan t minus का sin t। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करें। इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, इसको भी हम बच्चों t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और फिर किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो dy by dx कैलकुलेट कर लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो क्या गिवन है? y इक्वल्स टू 12 1 माइनस का cos t, ये हमें गिवन है y की वैल्यू। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू t तो लिख देंगे, देखो क्या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा? y का dy बाई dt। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? dy बाई dt। और ये 12 को रखा कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, तो माइनस का sin t। तो क्या फाइनली क्या आया हमारे पास? dy बाई डी टी इक्वल्स टू ये 12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस, दिस इज इक्वल्स टू sin t। तो dy बाई डी टी हमारे पास क्या आया? 12 sin t। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास, इसको हमने बच्चों दे दिया क्या? इक्वेशन नंबर 1। और x इक्वल्स टू क्या गिवन है? 10 t माइनस का sin t, ये हमें गिवन है। अब इसको भी हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो dx डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 sin t का cos t। ठीक है, ये आपके पास आया। देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे। यदि इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 तो क्या आ जाएगा आपके पास? dy बाई डी टी डिवाइड dx डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू, ये तो आपके पास क्या है? 12 sin t डिवाइड में 10 1 माइनस का cos t, ये लिखा हुआ है। तो इधर तो आपके पास क्या आया बच्चों? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 से कट रहा है 6 टाइम, ये कट रहा है 5 टाइम, और ये 6 साइन 2t का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्या जानते हैं? साइन 2t, 2 साइन t बाई टू कोस t बाई टू, यदि साइन t वाला फॉर्मूला लगा दे, या साइन 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 साइन x कोस x। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 2 साइन t बाई टू कोस t बाई टू डिवाइड, और 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस 2x बच्चों क्या जानते हैं? 2 साइन स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 2 साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई 2, ये हुआ। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन t बाई 2 से एक साइन t बाई 2 कैंसिल। सो dy बाई डी एक्स विल बी, ये 6 और ये 5 और है हमारे पास, तो 6 बाई 5 cos t बाई टू डिवाइड बाई साइन t बाई टू, दिस इज कोट t बाई टू। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 6 बाई 5 कोट t बाई टू, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, यदि हम बात कर लें तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या गिवन है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको गौर से देखें बच्चों, यदि इसको मैं अलग से ले लेता हूं, लेट साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, साइन को उधर ले गए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर एक्स स्क्वायर को इधर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लोगे तो x इक्वल्स टू कोस थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे कोस इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास यहाँ पे, कोस इनवर्स x, ऐसा हुआ। मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x। देखो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कोस कोस इनवर्स x। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं बच्चों, पाई बाई टू, इक्वल्स टू y इक्वल्स टू पाई बाई टू। और यदि dy बाई dx की यदि हम बात कर ले तो पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो। वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विल बी ऑलवेज जीरो। तो जीरो जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x अंडर रूट 1 प्लस का y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस का x इक्वल्स टू 0 एंड प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको उधर मैं ट्रांसफर कर देता हूं, तो x अंडर रूट 1 प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस का x, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम बच्चों बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y का y स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा क्या, 1 प्लस का x, ये आ जाएगा। देखो और देखो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा दिया वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर, दोनों को बच्चों उधर ले गए तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिखा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे मैंने लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस का बी प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स वाई, तो यदि हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, देखो एक्स माइनस का वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बच जाएगा। दोनों जगह से बच्चों हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, क्या बचा, यहाँ बचा एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ रहा है x इक्वल्स टू वाई, यहाँ से x और y इक्वल आ रहे हैं। यदि x की जगह y इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स जीरो नहीं हुआ। देखो तो यदि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं। इस x को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, इनमें y यदि कॉमन ले लूं इन दोनों में तो 1 प्लस का x इक्वल्स टू माइनस का x, ऐसा आ जाएगा। इसको यदि हम डिवाइड करा दे तो y इक्वल्स टू माइनस का x डिवाइड बाई 1 प्लस का x, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर दे। देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स,
और इसमें देखो इस माइनस को तो मैं बाहर रख लेता हूँ, 1 + x को रखा u/v लगा देंगे। क्या जानते हैं u अपॉन v? v को रखा u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखा v का डिफरेंशिएशन और डिवाइड में v का स्क्वायर, मतलब 1 + x को रखा, x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना 1 माइनस x को रखा 1 का 0 और x का 1 डिवाइड में 1 + x का होल स्क्वायर, ये हुआ देखो। या और क्या लिख सकते हैं, dy/dx बराबर माइनस ये 1 + x माइनस x, तो इस माइनस x से ये x कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 + x का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कोई यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक इसमें ये है कि इसको आपको रिमूव करना है, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आंसर जो है मैच नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम बात कर ले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या कह रहा है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। कि ये आपको इक्वेशन गिवन है और इसकी जो वैल्यू होगी 1 + dy/d का dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 और डिवाइड में d2y/dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है एक कांस्टेंट होगी इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, a और b के अलावा कोई कांस्टेंट होगा। तो मतलब हमें गिवन क्या है, देखो सॉल्व करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों 2y माइनस बी, और y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे dy/dx, और सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा क्या 0। 2 से डिवाइड कर दिया और इसको मैं उधर ट्रांसफर भी कर देता हूं, तो क्या लिख सकता हूं y माइनस बी, या चलो इस 2 को साथ रख लो एक बार, उधर dy/dx बराबर -2x माइनस ए, ऐसा हुआ। इससे यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों क्या -x माइनस ए डिवाइड बाई y माइनस का b, ये हमारे पास आ जाएगा क्या dy/dx। हमें बच्चों d2y/dx स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d2y/dx स्क्वायर की यदि हम बात करें तो माइनस को तो हम बाहर रख लेते हैं, y माइनस बी को रखा u अपॉन v लगाएंगे, क्या जानते हैं v को रखा u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखा v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो देखो ये लगाया y माइनस बी को रखा, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 इसका 0 माइनस x माइनस a को रखा, y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या dy बाई dx और b का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा ये v स्क्वायर, मतलब y माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपके पास हुआ। देखो dy/dx की वैल्यू ये है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y माइनस b माइनस x माइनस a मल्टीप्लाई dy/dx की वैल्यू क्या है माइनस ये, तो माइनस माइनस तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा और x माइनस a डिवाइड बाई y माइनस का b, और डिवाइड में हमारे पास क्या है y माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर ये है। या और क्या लिख सकते हैं बच्चों d2y/dx स्क्वायर बराबर, यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं तो माइनस
y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे, और ये इधर है बच्चों x माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास स्क्वायर है, एक पावर और आ जाएगी तो y माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया। इसकी वैल्यू बच्चों हम जानते हैं क्या, सी स्क्वायर। इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल। ये मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। यदि हम यहाँ देखें तो इसका स्क्वायर कर दे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यदि हमारे पास लिखा हुआ है, मतलब इसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे की होल पावर कितनी है बच्चों, 3/2, डिवाइड में क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही है हमारे पास, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ एलसीएम ले लेता हूं। देखो मैं पहले एलसीएम लेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर, तो मैंने लिखा ये सी स्क्वायर और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लिख दूं सी डिवाइड बाई वाई माइनस बी का कंप्लीट होल स्क्वायर। इसको लिख दिया, ये सी स्क्वायर और ये है y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया सी डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है, 3/2 डिवाइड, ये आपके पास क्या है, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर तो क्या आया, सी क्यूब डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये क्यूब आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई माइनस का सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस का सी। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के अलावा कोई और कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का सी, हेंस प्रूव। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, cos y equals to x cos a plus y, then prove that dy by dx equals to cos square a plus y divided by sin a। तो मैं इसको लिखूं, इस x इक्वल्स टू बच्चों मैं लिख सकता हूं यहां से क्या, cos y डिवाइड बाई cos a plus y, ऐसे मैंने इसको लिख दिया, इस cos a प्लस वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया, और अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, यही इसमें मेन पॉइंट है, बस इसको x इक्वल्स टू लिखो और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये आपको याद रखना है। देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, इससे क्या फायदा, इधर तो आया हमारे पास क्या, dx डिवाइड बाई dy, इधर तो हमारे पास क्या आया, dx डिवाइड बाई dy, और यहाँ बच्चों यदि हम लगा दे क्या, u अपॉन v लगा दे, यदि u अपॉन v, तो क्या जानते हैं, cos a प्लस y को रखा a बाई डी वाई कोस y, माइनस कोस y को रखा a बाई डी वाई कोस a प्लस y डिवाइड बाई कोस स्क्वायर a प्लस का y, मतलब v स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और देखो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इक्वल्स टू कोस ए प्लस का y
कोस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई माइनस कोस वाई, और इसको लिख दिया मैंने क्या, माइनस का साइन ए प्लस का वाई, ये हो जाएगा कोस वाई का माइनस का साइन वाई, साइन ए प्लस वाई, ए का 0 और वाई का 1, तो मतलब ये आपके पास फाइनली आ जाएगा। तो डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ बच्चों, कोस स्क्वायर ए प्लस का वाई, और क्या लिख सकते हैं देखो, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और वो माइनस, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं और इसको ऐसे लिखता हूं, साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई, और ये है माइनस का माइनस कोस ए प्लस का वाई इंटू साइन वाई डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस का वाई, ऐसा हो गया। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इक्वल्स टू बच्चों क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस वाई माइनस का वाई डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस का वाई, और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, फाइनली बचा क्या, डी एक्स डी डिवाइड बाई डी वाई इक्वल्स टू साइन ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस का वाई, और यदि हमें ये प्रूव करना है तो इसको उल्टा यदि हम लिख दे, रेसिप्रोकल ले ले, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस का वाई डिवाइड बाई साइन ए, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट यदि हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। तो देखो इसको x इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, a cos t प्लस t sin t, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, dx डिवाइड बाई dt की यदि हम बात करें तो देखो a cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी, और t इंटू साइन टी में यदि हम u इंटू वी लगा दे, तो t को रखा साइन टी का कोस टी प्लस साइन टी को रखा t का डिफ्रेंशिएशन 1, ये आपके पास क्या आया, डी एक्स बाई डी टी, और ये प्लस का साइन टी माइनस का साइन टी कैंसिल, तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी बराबर ए टी कोस टी, ये आपके पास आया क्या, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस का टी कोस टी, ये y की वैल्यू लिखी हुई है, इसको भी हम t के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट कर दे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी टी बराबर ए कॉन्स्टेंट बाहर साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी, ये कोस टी माइनस यहां हम u इंटू वी लगा देते हैं, टी को रखा कोस टी का माइनस का साइन टी, और प्लस कोस टी को रखा टी का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 1, या फाइनली और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी बराबर ए कोस टी, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस टी साइन टी, भाई ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का टी साइन टी, और बाहर भी बच्चों देखो माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस क्या, माइनस का कोस टी, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी टी जो है ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, 80 साइन टी, ये आपके पास आ गया क्या, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, और मैं इक्वेशन 2 को बच्चों डिवाइड करा देता हूं एक बार इक्वेशन 1 से, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई
डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा ए टी साइन टी डिवाइड ए टी कोस टी, ए टी से ए टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास टेन टी, ये आ जाएगा। और इसको अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, और फिर टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है, तो यदि हम यहां से बात करें डी टी डिवाइड बाई डी एक्स की, तो ये क्या आ जाएगा वन डिवाइड बाई एटी कोस टी, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ये है, तो उल्टा कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स बराबर ये आ जाएगा। अब यदि ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो क्या लिख देंगे वन डिवाइड बाई एटी कोस टी, और वन बाई कोस टी क्या आ जाएगा सेक टी, फाइनली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास वन डिवाइड बाई एटी, ये तो बचा, वन बाई कोस को सेक और लिख देंगे तो आ जाएगा सेक क्यूब टी, ये आपका आंसर आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आपके पास हो जाएगी देखो। और नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स क्यूब so that f double dash x exist for all real x and find it, तो मोड x इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं बच्चों माइनस एक्स इफ x लेस देन जीरो, और प्लस का x इफ x ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये हम जानते हैं। तो ये जो एफ एक्स है इक्वल्स टू मोड एक्स क्यूब, इसको हम क्या लिख देंगे माइनस का एक्स क्यूब इफ एक्स लेस देन जीरो, और प्लस का एक्स क्यूब इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ऐसा हम इसको लिख देंगे देखो, ठीक है। यदि हम बच्चों एफ डैश एक्स की बात करें तो क्या लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन जीरो, और ये क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम एफ डबल डैश एक्स की बात करते तो क्या लिख सकते थे माइनस का सिक्स एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, और ये क्या आ जाएगा प्लस का सिक्स एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ऐसा हो जाएगा। और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू सिक्स मोड एक्स, भाई एक्स लेस देन जीरो मतलब तब तो माइनस का सिक्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस का सिक्स एक्स, ठीक है। और जीरो पर यदि आप चेक करते हो ये एल एच डी भी जीरो और आर एच डी भी जीरो, ठीक है, एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर भी है मतलब डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और वो डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है सिक्स मोड एक्स, कि यदि x लेस देन जीरो तो माइनस का सिक्स एक्स, और यदि x ग्रेटर देन जीरो तो प्लस का सिक्स एक्स, यही आपका आंसर है। या फिर एल एच डी आर एच डी निकालेंगे तो भी दोनों इक्वल आएंगे, इसलिए ये कैसा है डिफरेंशिएबल भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें क्या कह रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosine, इन डिफरेंशिएशन से कोसाइन वाला फॉर्मूला आपको बनाना है। देखो मैं इस पूरे को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t,
अब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब डी बाई डी टी साइन ए प्लस बी, इधर लिख सकता हूँ डी बाई डी टी साइन ए कोस बी प्लस डी बाई डी टी कोस ए साइन बी, ऐसे मैंने लिख दिया। देखो टी के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, तो कोस ए प्लस बी, फिर ए का किया तो डी ए बाई डी टी और बी का किया तो डी बी बाई डी टी, ये हुआ। ठीक है, यहां हम लगा देंगे बच्चों u डॉट बी या u इंटू वी, तो क्या आ जाएगा, साइन ए को रखा कोस बी का माइनस साइन बी और फिर बी का डी बी बाई डी टी, कोस बी का माइनस का साइन बी और फिर बी का डिफ्रेंशिएशन डी बी बाई डी टी प्लस कोस बी को रखा साइन ए का कोस ए और फिर ए का किया तो डी ए बाई डी टी प्लस इधर भी सेम यू डॉट भी लगा देते हैं, कोस ए को रखा साइन बी का कोस बी और फिर बी का किया तो डी बी बाई डी टी प्लस साइन बी को रखा बच्चों कोस ए का किया तो माइनस का साइन ए फिर ए का किया तो डी ए बाई डी टी, ऐसा हो। ठीक है, मतलब यू डॉट वी यहाँ लगा दिया, यहाँ पे भी यू डॉट वी लगा दिया। इधर हमारे पास क्या है, cos ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, ये हुआ बराबर। देखो डी ए बाई डी टी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो डी ए बाई डी टी यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ यहाँ हमारे पास बच रहा है कोस ए कोस बी, यहाँ हमारे पास बच रहा है माइनस का साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, और इन दोनों में से मैं ले लेता हूं कॉमन क्या, प्लस का डी बी बाई डी टी, यहाँ बच रहा है हमारे पास कोस ए कोस बी और उसमें बच रहा है बच्चों माइनस का साइन ए साइन बी, ये बच रहा है। देखो और क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी, ये किसका फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी प्लस ये डी बी बाई डी टी, ये भी किसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, कोस ए प्लस बी, इधर हमारे पास है कोस ए प्लस बी ओ मिस्टेक कर दी भाई, क्या देखो ये मत करो ऐसे, हमें फॉर्मूला डिराइव करना। तो ओ से कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों जगह से कॉमन ले लो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों जगह से यदि बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो हमारे पास बचा डी ए बाई डी टी और इधर बचा हमारे पास डी बी बाई डी टी, और ये दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही हम जानते हैं, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points,
जस्टिफाई योर आंसर। कोई भी फंक्शन ऐसा लिख दो, देखो मोड एक्स प्लस मोड एक्स प्लस वन। मोड एक्स जो है वो ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है बट जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जीरो पर चोंच बनती है, एंगुलर चेंजेसमेंट होता है। तो जहां पर एंगल जैसा बनता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अब ये जीरो और -1 पर ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई भी दो फंक्शन लिख सकते हैं आप ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू आप एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ऐसे लिख दो। ठीक है, कोई भी दो ऐसे मोड में आप लिख सकते हो जो दोनों पर ये फंक्शन चेंज हो रहा हो या एंगल जैसा बन रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, इफ y इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको जैसे मैं y इक्वल्स टू इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, एफ एक्स r1 के रेस्पेक्ट में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, एफ एक्स इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये m इंटू सी माइनस का बी एन माइनस जी एक्स, ये इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एल इंटू सी माइनस ए इंटू एन और प्लस एच एक्स, तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, एल इंटू बी माइनस ए इंटू एम। और अब इसको बच्चों हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एम सी माइनस का बी एन, ये जी डैश एक्स इंटू एल सी माइनस का ई एन, ये आ जाएगा प्लस एच डैश एक्स इंटू एल बी माइनस का ए एम। और इसको वापस हम डिटरमिनेंट में ऐसे लिख सकते हैं, ए वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स डी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, इसको एक्सपेंड करोगे वापस यही आ जाएगा, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल चिंदी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें, y इक्वल्स टू ए की पावर a cos इनवर्स x, then show that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus a square y बराबर 0। तो क्या गिवन है बच्चों, y इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, ये हमें गिवन है। तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, e y बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, e की पावर x, तो e की पावर a cos इनवर्स x का e की पावर a cos इनवर्स x, और फिर a cos इनवर्स x का करेंगे तो a को तो रखा, cos इनवर्स का -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ये हम जानते हैं किसका, cos इनवर्स x का। इसको तो मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर ए वाई बाई डी एक्स बराबर ये माइनस का a और e की पावर a कोस इनवर्स x, ये हमारे पास लिखा हुआ है क्या, y। ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का a y, और मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, देखो। ठीक है, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनली बच जाएगा। देखो अब इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट यदि कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, यू डॉट वी लगाएंगे, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो यू डॉट वी लगाओगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा,
इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 × dy/dx, पहले तो एक्स स्क्वायर का कर दिया, अब dy/dx का करेंगे तो क्या जाएगा, d2y/dx², ये हुआ। देखो पहले तो एक्स स्क्वायर का किया 2x, और फिर dy/dx का करेंगे तो d2y/dx², और प्लस बच्चों dy/dx के होल स्क्वायर को रखेंगे, और 1 - x² का करेंगे 1 का 0, और -x² का -2x, और इक्वल्स टू a² कांस्टेंट है तो बाहर आया, y² का 2y, और y का कर देंगे तो बच्चों dy/dx, ये हुआ। और देखो 2 dy/dx से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 dy/dx, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - का x² d2y/dx², ये हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 और 1 dy/dx कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x dy/dx ये बचा, और ये 2 कैंसिल हुआ, ये dy/dx कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, a² y। इसको भी यदि मैं उधर ले जाता हूं तो क्या लिख देंगे, 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस का a² y इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुई, और अगली क्लास से हम डिस्कस करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे, रेट ऑफ चेंज की जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे हम यूज में लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, उसके बारे में अगली क्लास से हम सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।